ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशी ज्ञान सागर में। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को जेठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप अपरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीव आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। अब मैं अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में किसी नगर में महिध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी पूर्वक निवास कर रही थी। उनका एक वज्रध्वज नाम का छोटा भाई था, जो अत्यंत क्रूर और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वह बहुत चिढ़ता था और द्वेष के कारण एक दिन उसने एक ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना भी असंभव है। रात्रि के समय वह अपने महल में गया और उसने अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बेरहमी से नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई। वह उसी पेड़ पर रहते हुए आने जाने वालों को परेशान करने लगा, इधर उधर भटकने लगा। एक समय ईश्वर की इच्छा से महान ऋषि धौम्य उसी पीपल के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई है। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत के योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान पर विराजमान होकर बैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है, वह असीमित पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए, शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंड दान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण का दान देना, भूमि का दान देना आदि। वर्तमान समय में जो व्यक्ति यह सभी पुण्य कर्मों को नहीं कर पाते, वे इन सभी का फल अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करके प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को अपरा एकादशी व्रत का पालन पूरी निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोतागण, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले।